हेलो विद्यार्थियों। वीणा, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज नौहर, बीएससी फर्स्ट ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो है चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्सेस, आवेश स्थानांतरण संकुल। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि आवेश स्थानांतरण संकुल क्या होते हैं और उनके कुछ उदाहरण आदि के बारे में जो है आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स नाम से ही स्पष्ट है कि कॉम्प्लेक्सेस की एक ऐसी स्पेशल कैटेगरी जो कि मॉलिक्यूल्स के बीच में चार्ज के ट्रांसफ़र होने के परिणाम स्वरूप बनते हैं। यानी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है जो उस विशेष प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस का निर्माण कर रहे हैं, उन मॉलिक्यूल्स में एक मॉलिक्यूल से चार्ज का ट्रांसफ़र दूसरे मॉलिक्यूल में होता है। और यहाँ पर जो चार्ज का ट्रांसफ़र हो रहा है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अथवा पाई इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है, जिसके परिणाम स्वरूप इन कॉम्प्लेक्सेस का निर्माण होता है। इसीलिए इन्हें टर्म दी गई है, इन्हें जाना जाता है चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्सेस अर्थात आवेश स्थानांतरण संकुल के नाम से। तो अब ये क्या होते हैं? ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जो इलेक्ट्रॉन रिच तथा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल के योग से बनते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच को डोनर या दाता कहा जाता है और जो इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं यानी इलेक्ट्रॉन जो डेफिशिएंट होते हैं उनको एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कहा जाता है। तो ये जो दो पदार्थ हैं ये परस्पर 1:1 मोलर अनुपात में संयोग करते हैं और आवेश स्थानांतरण संकुल का निर्माण करते हैं। इन्हीं पदार्थों में से एक इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। डोनर होगा वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा और जो एक्सेप्टर होगा वो इलेक्ट्रॉन न्यून होगा, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, उसका ऑक्टेट जो है वो अनकम्प्लीट रहता है। और ये जो दोनों पदार्थ हैं ये आपस में क्रिया कर इंटरमॉलिक्यूलर उपसह संयोजक बंध या आवेश स्थानांतरण बंध बना लेते हैं। यानी चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्सेस में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के परिणाम स्वरूप जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को नाम दिया गया है चार्ज ट्रांसफ़र बॉन्ड। जैसा कि एक एग्ज़ाम्पल आप यहाँ देख रहे हो अमोनिया और BF3 में, जिसमें अमोनिया में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोरोन जो कि जिसका ऑक्टेट अनकम्प्लीट होता है अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उधर ट्रांसफ़र करता है, जिससे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये जो दो कंपाउंड या दो मॉलिक्यूल मिलते हैं और इनमें इंटरमॉलिक्यूलर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो इन्हीं कारणों से इन कॉम्प्लेक्सेस को इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्टर कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल होता है इलेक्ट्रॉन डोनर और दूसरा मॉलिक्यूल होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और इनकी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये अपने घटकों से अधिक गहरे रंग के होते हैं।
यानी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से जो प्रोडक्ट बनता है, यानी जो चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है, ये अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की तुलना में अधिक गहरे रंग के होते हैं। जैसे एक एग्जांपल आप देख रहे हैं, चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स बन रहा है क्विन हाइड्रोन। ये बनता है बेंजोक्विनोन जो कि येलो कलर का है, और हाइड्रोक्विनोन जो कि वाइट कलर का है, जिसमें क्विन हाइड्रोन बनता है जो डार्क ग्रीन कलर का होता है। तो ये जो आप रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बेंजोक्विनोन या हाइड्रोक्विनोन को देखते हैं तो येलो और वाइट कलर के हैं, जबकि जो चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स क्विन हाइड्रोन बन रहा है ये डार्क ग्रीन कलर का होता है। यानी जो कॉम्प्लेक्स प्राप्त होते हैं ये अपेक्षाकृत गहरे रंग के होते हैं। इसी प्रकार से एक सेकंड एग्जाम्पल आप और देखें, जिसमें नैफ्थलीन और पिक्रिक एसिड से नैफ्थलीन पिक्रेट का निर्माण होता है। तो जो नैफ्थलीन होता है ये वाइट या उसको हम कलरलेस भी कह सकते हैं, और जो पिक्रिक एसिड है ये येलो कलर का होता है। और जो नैफ्थलीन पिक्रेट बन रहा है, जो चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स है जिसमें से नैफ्थलीन से चार्ज ट्रांसफ़र होता है पिक्रिक एसिड में, ये लाल रंग का प्राप्त होता है। अब यहाँ आप एक टेबल देख रहे हैं। इस टेबल में आप दो प्रकार के कंपाउंड्स की लिस्ट देख रहे हैं। पहला है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कंपाउंड्स और दूसरे हैं इलेक्ट्रॉन डोनर कंपाउंड्स। एक्सेप्टर में जैसे हेलोजन, डोनर में एल्काइल हैलाइड, फिनॉल एल्कीन, पिक्रिक एसिड एल्काइन, ट्राइनाइट्रोबेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, टेट्रानाइट्रोबेंजीन फिनॉल्स। मतलब इनमें एक एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है, दूसरा डोनर मॉलिक्यूल है, और इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर कोऑर्डिनेट बॉन्ड या चार्ज ट्रांसफ़र बॉन्ड बनता है। अब ये जो आवेश स्थानांतरण संकुल प्राप्त होते हैं ये जैविक निकायों में बहुत महत्वपूर्ण है। अब जो मनुष्य दृष्टि के लिए बैंगनी कलर का जो पिगमेंट है वो भी अपने आप में एक चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स है, और यह एक पीले रंग के ऑर्गेनिक कंपाउंड व रंगहीन प्रोटीन के 1:1 मोलर अनुपात में मिलने से बैंगनी रंग का कॉम्प्लेक्स प्राप्त होता है। अब अगर हम आवेश स्थानांतरण संकुल के निर्माण में अगर हम देखें कि किन किन का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या डोनर के रूप में काम में लेते हैं, यानी कौन से मॉलिक्यूल जो हैं या कौन से पदार्थ हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर का अपना व्यवहार करते हैं, और कौन से ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का उसमें पार्ट निभाते हैं। तो इन कॉम्प्लेक्सेस के निर्माण में पॉलीनाइट्रो कंपाउंड्स, पिक्रिक एसिड, नाइट्रोबेंजीन, टेट्रानाइट्रोबेंजीन, क्विनॉन, सिल्वर, कॉपर और मरकरी जैसी जो मेटल्स हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का अपना पार्ट निभाते हैं इन कॉम्प्लेक्सेस के निर्माण में। और दूसरी तरफ जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स वाले जो वो डोनर का पार्ट निभाते हैं, या पाई इलेक्ट्रॉन जो डोनर्स होते हैं जैसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, बेंजीन, नैफ्थलीन, एनिलीन, फिनॉल, एल्काइल हैलाइड्स या एल्कीन्स, ये सब जो हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनर का अपना पार्ट निभाते हैं।
जैसा भी आपने इस एक टेबल में भी देखा था। एक अन्य एग्जाम्पल आप यहाँ इस शीट पर देख रहे हैं, वो है मेसिटिलीन और नाइट्रोबेन 1,3,5 ट्राई नाइट्रोबेंजीन के बीच में बना चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स, जिसमें मेसिटिलीन इलेक्ट्रॉन डोनर की भूमिका निभाता है, जबकि 1,3,5 ट्राई नाइट्रोबेंजीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की अपनी भूमिका निभाता है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हमने चर्चा की है चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। आप ये चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आगे आने वाले सभी जो ई कंटेंट्स हैं वो आगे नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच।